नमस्कार, लाइव वायर की खबर अब तक में आपका स्वागत है। मैं हूं मिताली सहगल। आइए नजर डालते हैं दिन भर की प्रमुख सुर्खियों पर। आम आदमी पार्टी के नेता हर्षदेव सिंह ने सरकार पर साधा निशाना, जम्मू कश्मीर को प्रयोगशाला बनाने के लगाए आरोप। अपनी पार्टी नेता विजय बकाया ने प्रदर्शन कर रहे कश्मीरी पंडितों के मुद्दों को किया उजागर, कहा तनख्वाह बंद करना नहीं किसी समस्या का समाधान। एडवेंचर टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए बहरीन के बाइकर्स का समूह हुआ रवाना, सेक्रेटरी टूरिज्म सरमद हाफिज ने किया रवाना। और डगियाना के में स्थित इलेक्ट्रिक स्कूटी शोरूम में लगी आग, काफी सामान जलकर हुआ राख। समाचार विस्तार से। जम्मू जिले में 1 साल से अधिक समय से रह रहे लोगों का नाम मतदाता सूची में शामिल करने के लिए तहसीलदारों को मौके पर आवास प्रमाण पत्र बनाने का उपयुक्त का आदेश विपक्ष के भारी दबाव के बीच 24 घंटे में ही वापस ले लिया गया, जिस पर आज आम आदमी पार्टी के नेता हर्षदेव सिंह भड़क गए। उन्होंने सरकार पर जमकर निशाना साधा और कहा कि सरकार द्वारा यह आदेश टेस्ट के लिए जारी किया गया था कि वो प्रतिक्रिया देखकर इसे बाकी जगहों पर भी लागू कर सके। उन्होंने कहा कि सरकार ने हमेशा से ही लोगों को नजरअंदाज कर अपने फैसले थोपने का ही काम किया है, पर आम आदमी पार्टी सरकार को इसमें कामयाब नहीं होने देगी। उन्होंने सरकार पर जम्मू कश्मीर को प्रयोगशाला बनाने के भी जमकर आरोप लगाए। देखिए, जमहूरियत के नाम पर जम्मू कश्मीर के आवाम के साथ एक बद्दा मजाक किया जा रहा है। 4 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी का प्रॉक्सी रूल जम्मू कश्मीर में चल रहा है और इलेक्शन का अभी तक कोई अता पता नहीं है। कभी ये कहा जाता है कि बाहर से 25 लाख नए वोटर यहाँ शामिल किए जाएंगे, कभी ये आदेश निकलता है कि 1 साल से ज़्यादा जो यहाँ रह रहे हैं बाहर के लोग, उनके भी वोट बनेंगे, और डोगरों की आइडेंटिटी के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की जा रही है, उसको डाइल्यूट करने की कोशिश की जा रही है, डेमोग्राफी को बदलने की कोशिश की जा रही है, जो अनएक्सेप्टेबल है। क्या वजह है कि आप इलेक्शन को लगातार पोस्टपोन कर रहे हैं? अगर डीडीसी की इलेक्शन 15 दिनों में हो सकती है, 15 दिनों में नई कॉन्स्टिट्यूएंसी डीडीसी की पूरी जम्मू कश्मीर में बनी, उनकी वोटर लिस्ट भी तैयार हो गई, नोटिफिकेशन भी हो गया और इलेक्शन भी हो गई, लेकिन असेंबली के चुनाव को जानबूझकर डिले और डिनाई किया जा रहा है ताकि भारतीय जनता पार्टी अपने चहेतों के माध्यम से अपना प्रॉक्सी रूल जम्मू कश्मीर में जारी रखे, जो सरासर अनएक्सेप्टेबल है। यहाँ जमहूरी निज़ाम पूरे तरीके से बहाल होना चाहिए और लोगों को अपनी चुनी हुई सरकार मिलनी चाहिए, क्योंकि बाहर से आए हुए जो ऑफिसर हैं वो लोगों की समस्याओं का हल करना तो दूर की बात है, उनको समझ तक आज नहीं पाए हैं और एक त्राहिमाम मचा हुआ है पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर। जम्मू कश्मीर के लोगों को अपने पैरों तले भाजपा सरकार रौंदने का प्रयास कर रही है, जो आम आदमी पार्टी होने नहीं देगी। और इस संदर्भ में जल्द से जल्द इलेक्शन कमीशन को भी एक फैसला लेना होगा और जम्मू कश्मीर में भी वैसे ही चुनाव होने चाहिए जबकि गुजरात में और हिमाचल प्रदेश में हो रहे हैं। अपनी पार्टी के नेता विजय बकाया ने आज पिछले काफी समय से गृह जिलों में तबादले की मांग को लेकर प्रदर्शन करने कश्मीरी पंडित के मुद्दे को लेकर पत्रकार वार्ता का आयोजन किया। इस अवसर पर बोलते हुए विजय बकाया ने कहा कि पिछले काफी समय से कश्मीरी पंडित कर्मचारी गृह जिलों में तबादले की मांग करे, लेकिन इनकी मांगों को जो है मानने की जगह इनकी तनख्वाह बंद कर दी जा रही है। उन्होंने कहा कि तनख्वाह बंद करना किसी समस्या का समाधान नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार को कर्मचारियों के साथ बैठकर बात करके इस समस्या का समाधान करना चाहिए। मेन मुद्दा यही रहा कि आज मैं
एलजी के एडमिनिस्ट्रेशन को ये बतलाना चाहता हूँ कि कश्मीरी पंडित समाज में एक बेचैनी पैदा हो गई है, एक मायूसी पैदा हो गई है कि उनके जो बहुत अहम मुद्दे हैं, ख़ास तौर से उनके नौजवानों के मुस्तकबिल का मुद्दा जो है उस पर एडमिनिस्ट्रेशन सेंसिटिवली रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है और इसलिए उनके बारे में सोचना चाहिए। तनख्वाहें बंद करना सल्यूशन नहीं है, उनके लिए तनख्वाहें दे के कोई और रास्ता ढूंढना चाहिए जिससे उनसे काम भी लिया जाए और जब तक उनसे काम यहाँ जम्मू में लिया जाए तब तक उनके लिए कश्मीर में हालात ऐसे साजगार बनाए जाएं ताकि वो साइकोलॉजिकली सेफ महसूस करें। एडवेंचर टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए बहरीन के बाइकर्स का समूह रवाना हुआ है। समूह को सेक्रेटरी टूरिज्म सरमद हाफिज ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये बाइकर्स श्रीनगर के विभिन्न एडवेंचर टूरिज्म स्पॉट्स पर जाएंगे और वहां के बारे में दुनिया को बताएंगे। सरमद हाफिज ने कहा कि शुरुआत एडवेंचर टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए की गई है। कंट्रीज हैं, वहाँ का पहला ग्रुप जो है वो यहाँ पे आया है बाइकर्स का, बहरीन से, द बहरीन बाइकर्स। ये बहुत एक खुशी का मौका है आज कि सो मेनी बाइकर्स हैव कम फ्रॉम ऑल द वे फ्रॉम बहरीन। आई मस्ट कंग्रेचुलेट द ट्रैवल एजेंट्स एंड एवरीबडी हु इज इन्वॉल्वड इन दिस। दे आर ऑल हियर और ये अलग अलग जगहों पे जो है कश्मीर में विजिट करेंगे। दे आर टुडे गोइंग टू सी द हेरिटेज इन श्रीनगर एंड दे वर अर्लियर इन पहलगाम, दे ट्रैवल टू गुलमर्ग एंड मेनी अदर प्लेसेस। आई थिंक इट्स अ ग्रेट थिंग कि आज हमारे पास गल्फ से भी जो है, गल्फ कंट्रीज जो हैं वहाँ से भी टूरिस्ट जो हैं आना शुरू हो गए हैं एंड आई थिंक इट्स अ वेरी पॉजिटिव साइन। कश्मीर टूरिज्म हैज़ रियली इम्प्रूव्ड अ लॉट और जैसा मैं हमेशा कहते रहा हूँ कि वी आर सून गोइंग टू रिगेन द पोजीशन एज द नंबर 1 टूरिस्ट प्लेस इन द कंट्री, द प्लेस दैट वी राइटली डिजर्व। जो इन सब लोगों की है, अभी इनसे मेरी बात हो रही थी, दे हैड अ वंडरफुल एक्सपीरियंस व्हाइल दे हैव बीन हियर। दे हैव ऑलवेज बीन प्रेजिंग, दे हैव ऑल बीन प्रेजिंग द हॉस्पिटैलिटी दैट दे हैव रिसीव्ड फ्रॉम पीपल, फ्रॉम द ट्रैवल एजेंट्स, फ्रॉम द प्लेस where they are staying, the different places that they have visited. I'm sure they will have a wonderful experience and they'll go back as our ambassadors. And soon you will find that there will be many more groups from the Gulf and from other countries who will like to come and visit Kashmir, which is truly the paradise on earth. जो हमारी लोगों की perceptions थी about traveling to Kashmir, those perceptions are very changing very fast. And you can see कि कितने लोगों में interest है from all over the country and all over the world to come and visit Kashmir. Recently you found that we also had several other groups. एक अभी यहाँ recently wedding हुई people who from all the way. डगियाना के अब स्थित इलेक्ट्रिक स्कूटी शोरूम में आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि देखते ही देखते फैल गई, जिसके बाद दमकल विभाग को सूचित किया गया। उन्होंने आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक काफी सामान जलकर खाक हो चुका था। आग लगने के कारणों का लगभग पता लगाया जा रहा है। एकजुट जम्मू द्वारा जम्मू कश्मीर डिपार्टमेंटल स्टोर्स में शराब और अन्य पेय पदार्थों की बिक्री के आदेश को लेकर पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बोलते हुए एकजुट के जो है सदस्यों ने इस आदेश को अत्यधिक निंदनीय बताया और जल्द से जल्द इसे वापस लेने की भी मांग की। पिछले कुछ दिनों से जो जम्मू में जो चीजें जिस तरह से उभर के सामने आ रही हैं, तो हमें ये लग रहा था कि हम सोशल मीडिया के माध्यम से तो उस चीज के बारे में बात कर रहे थे, पर हमें लग रहा था कि हमने मीडिया से मुखातिब होकर जम्मू की जनता को हमें एड्रेस करना चाहिए और इसमें 2-3 चीजें हैं जिनको एनालाइज करना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो गया है। तो सबसे पहले ये जो इन्होंने एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ने जो एक आदेश निकाला है कि आने वाले दिनों में
डिपार्टमेंटल स्टोर्स में आपको बियर एंड वाइन मिलेगी। हम इतने हैरान हैं, इतने स्तब्ध हैं इस बात से कि ये जो जम्मू शहर मंदिरों का शहर है, और इसमें हम ये उम्मीद करते थे पिछले जमाने से कि हमें आने वाले समय में इतने ज्यादा धार्मिक स्थल होंगे कि लोगों को और यूथ को धर्म की तरफ जाने का उनके एक पॉइंट ऑफ व्यू वहां बनेगा और उनको वहां जाके वहां वो चरणामृत लेंगे। पर यहां ये इंश्योर कर रहे हैं कि अब जो ये यूथ है जो बिल्कुल जॉबलेस है वो शराब की तरफ जाए। पहले जो उन्होंने शराब की नीति लाई और इतने ज्यादा शराब के ठेके जम्मू में इन्होंने बढ़ाए, वो उन्होंने पहले जम्मू वालों पे चोट किया। अब ये इंश्योर कर रहे हैं कि डिपार्टमेंटल स्टोर्स में कल को कोई बच्चा आगे अपनी मां के साथ जाएगा तो वो बोलेगा मामा मुझे डाइट कोक लेनी है कि मुझे बकाडी ब्रीजा लेनी है। तो ये जिस तरह की ये जो एक इन्होंने एक पूरा माहौल यहां पे बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ये जम्मू के यूथ के लिए आने वाले समय में बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनने वाली है। सो हम इस नीति का पुरजोर विरोध करते हैं और हम ये इनको कहते हैं कि आप जो एक्सपेरिमेंट्स यहां कर रहे हैं आप पहले कश्मीर में करिए। बाबा बंदा सिंह बहादुर एजुकेशनल ट्रस्ट द्वारा जम्मू पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बोलते हुए उन्होंने जानकारी दी कि बाबा बंदा सिंह बहादुर एजुकेशनल ट्रस्ट जम्मू, डेरा बाबा बंदा सिंह बहादुर रियासी, बाबा जितेंद्र पाल सिंह सोडी और डॉक्टर एस पहावासा समिति के सहयोग से बाबा बंदा सिंह बहादुर संपदा भारत रोहतक हरियाणा से जम्मू बाबा बंदा सिंह बहादुर की 352वीं जयंती मनाने का निर्णय लिया है, जिसमें जम्मू के नागरिक समाज के 15-16 अक्टूबर को कार्यक्रम में शामिल किया जाएगा। इस दौरान उन्होंने अन्य भी जानकारियां दी। दसांगे प्रेस कॉन्फ्रेंस करन दा साडा की मकसद है। 15 तरीक नूं बाबा बंदा सिंह बहादुर दी लाइफ ते एक सैमीनार जम्मू यूनिवर्सिटी जोरावर सिंह ऑडिटोरियम दे विच हो रहा है। जब बाबा बंदा सिंह एजुकेशन ट्रस्ट उसनूं ऑर्गेनाइज कर रहा। 16 तरीक नूं बाबा बंदा सिंह बहादुर का 352वां जन्म दिन है। उस दिन गुरमत समागम रानी चंद कौर समाज से होगा। असी लोगों को ये चीज़ दसना चाहते हैं कि भाई बाबा बंदा सिंह बहादुर की लाइफ, बाबा बंदा सिंह बहादुर का राज करने का तरीका, तो बाबा बंदा सिंह बहादुर का गुरु ते भरोसा असी सब मिल के, मेरे सहयोगी बैठे ने सारे, डॉक्टर सवंत सिंह जी, सारे मिल के एक प्रोग्राम बनाया कि भाई असी पिछली बार भी असां कीता सी इत्थे प्राबिनो थिएटर दे विच जुलाई 2019 नूं। उसके बाद कोरोना हो गया सी, कर नहीं सके। और साडा लोगों को एक जिहड़ी नौजवान पीढ़ी है नशियां दे विच जां कई होर करन दे जान कोशिश कर रही है। असी उन्हां लोगों की जिंदगी नूं बड़े बड़े अच्छे जिन्होंने रिसर्च की है साढ़े कोल आ रहे ने। पटियाला पंजाब यूनिवर्सिटी पटियाला के वाइस चांसलर, फॉर्मर वाइस चांसलर डॉक्टर जसपाल सिंह जी, उन्होंने काफ़ी सिख हिस्टरी की रिसर्च की हुई है। उन्होंने नाल डॉक्टर परमवीर सिंह जी आ रहे हैं जरा हिस्टरी के पटियाला पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला के प्रोफैसर ने, उत्थे हेड ऑफ डिपार्टमेंट ने। असी उन्होंने बुला के उन्होंने को सुनना चाहते हैं कि भाई बाबा बंदा सिंह बहादुर दियाँ की प्राप्तियां ने। धर्म प्रचार सेवा मंडल की ओर से डोगरी को बढ़ावा देने के लिए डोगरी में रामकथा का आयोजन किया जा रहा है। इस बात की जानकारी आज एक पत्रकार वार्ता कर आयोजन कर दी गई। इस दौरान बताया गया कि आयोजन 15 से 20 अक्टूबर तक किया जाएगा। श्रद्धालुओं से बढ़ चढ़कर इसमें भाग लेने की अपील की ताकि डोगरी को भी बढ़ावा मिल सके। धर्म प्रचार सेवा मंडल ते धर्म जागरण दे सहयोग दे कन्ने कबीर बस्ती दे विच 15 अक्तूबर थमां 20 अक्तूबर तक 5 दिन की डोगरी भाषा विच राम कथा हुआ करती है। साड़ा सबने अगे सादा है कि इस राम कथा विच आइए अपने आप की पवित्र करो। मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जपत पुरारी। भगवान शंकर आखदे पार्वती केवल इको साधन है राम भक्ति का। ये कन्ने कि इंसान
बोल सियापति रामचंद्र महाराज की। सड़क दुर्घटनाओं की संभावना को कम करने और सड़कों से गड्ढों को दूर करने के उद्देश्य से डीडीसी सदस्य फ्रिजल अनतुला रेथर ने फ्रिजल यारीपुरा के बुडरूस क्षेत्र की क्षतिग्रस्त सड़कों को ठीक करवाने के लिए एक विशाल अभियान शुरू किया, जिसके लिए क्षेत्र के स्थानीय लोगों ने इस पहल की सराहना की और कहा कि उनकी काफी देर से सड़क को बनवाने की मांग थी, जिसको अब पूरा किया गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपके वसादत से बताना चाहता हूँ, आज जो हम बदरू में फिर से एक बार हमने ये मैगडम राइज स्टार्ट किया है, तो ये बहुत दीराना मांग थी गांव वालों की कि हमें ये एक रोड यहाँ पेंडिंग रहा है और कुछ और भी लिंक्स यहाँ पर हमारे पेंडिंग रहे थे पिछली बार। तो आज हम उन लिंक्स को मैगडम राइज करने की कोशिश करेंगे और इंशाल्लाह आज उस चीज़ में हम कामयाब हो गए। मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ प्रिंसिपल सेक्रेटरी PWD का और चीफ इंजीनियर कश्मीर और सुपरिटेंडेंट इंजीनियर जो साउथ कश्मीर का है और साथ में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर साहब और AEE साहब और JE साहब का बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि बदरू में आज इन्होंने फिर से एक बार स्टार्ट किया है ये काम। तो मैं समझता हूँ कि अब ये जो मैं कह रहा हूँ कि आज के इस दौर में कि मैं समझता हूँ कि बदरू में अब कोई ऐसा लिंक नहीं बचा है जिसमें मैगडम राइज आज नहीं होगा। तो मोहम्मद शफी भट्ट ने बारामूला के आगामी चुनावों को लेकर पत्रकार वार्ता का आयोजन किया। इस अवसर पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि अगर वे जीते हैं तो व्यापारियों के कल्याण के लिए काम करेंगे। उन्होंने सभी से उन्हें वोट देने और सफल बनाने की अपील की ताकि वे गरीब व्यापारियों की भी मदद कर सके। जो हमारा व्यापार मंडल बारामूला के जो इलेक्शन होने जा रहे हैं, जो अभी 16 तारीख को जो शेड्यूल निकला है इसका, उसके हिसाब से 16 तारीख को इलेक्शन यहाँ होने जा रहे हैं और हमने भी उसमें फॉर्म भरा है। मेरा जो इंतखाबी निशान है वो शेर बबर है और मेरे जो सेक्रेटरी साहब का निशान है वो सूरज है। और मुझे उम्मीद है कि जो हमारा मैनिफेस्टो है, जो हमने तकरीबन तमाम बाजारों में दे दिए हैं, जो हमारे कारोबारी अंजुमन है, जो हमारे जो ताजिर हजरात है, ताजिर बरादरी है, उनमें हमने बांट दिया और वो उनका मुताला करेंगे और मुताला करने के साथ साथ वो ये समझेंगे कि हम उनसे क्या चाहते हैं, क्योंकि हम उनसे वोट ही चाहते हैं और हम उनके लिए क्या करना चाहते हैं। ये बहुत ही अहम बात है जो उनको समझना चाहिए कि हमने जो मैनिफेस्टो में लिखा है, हम उनको दीवाने का ख्वाब या उनको सब्ज बाग नहीं दिखा रहे हैं। जितना हम कर सकते हैं उतना हमने अपने मैनिफेस्टो में लिखा है और हम हत्तुल इम्कान जो हमने कहा है उसको मुकम्मल करने की कोशिश करेंगे। डोबन खुरहा मालोला में रहने वाले लोग मूलभूत सुविधाओं से वंचित अपनी समस्या को उजागर करते हुए स्थानीय लोगों ने बताया कि आधुनिक युग में भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं और वे परेशान हैं। उन्होंने ये भी बताया कि उनके क्षेत्र में ना तो मोबाइल नेटवर्क है और ना ही पीने योग्य पानी, जिसके लिए उन्होंने प्रशासन के प्रति नाराजगी व्यक्त की और जल्द से उनकी समस्याओं का समाधान करने की मांग की। खुरामा डोबन जी। तो कौन कौन सी मुश्किल? कोई किसी चीज की, कोई हर चीज की मुश्किलात सर। नई गाड़ी है यहाँ पे, बिजली का मसला भी है सर। अच्छा। और सर इसका वाटर सप्लाई का आपको सर्विस है ट्रांसपोर्ट की? सर कोई सर्विस नहीं है सर। यहाँ से कुपवाड़ा तक 100 रुपया किराया सर हमें। 100 रुपया? हाँ सर। बस आती थी, कुछ दिन आई बस, तो फिर दोबारा आई नहीं सर, बंद कर दी। कितने लोग आप यहाँ रहते हो? यहाँ पे कम से कम सर 200 चूल्हा है सर। 200 चूल्हा? हाँ सर। अभी तक नहीं है सर। हम रिचार्ज करते और नीचे जाके खुरामा में जाके बात करते हैं सर। नहीं यहाँ बच्चे सर, वो जब ऑनलाइन क्लास चलते थे सर, हमारे बच्चे नीचे जाके क्लास लेते थे। रात को कभी 12 बजे वापस आते थे, कभी उधर ही रहते थे। यहाँ पे नेटवर्क की सर बहुत प्रॉब्लम है सर। जो हम रिचार्ज करते हैं वो फ्री फंड में चला जाता है सर। वो ज़ाया होता है? वो बिल्कुल ज़ाया होता है सर। जियो टावर है सर यहाँ पे, नहीं एयरटेल टावर है सर, बिल्कुल कुछ नहीं है सर। जियो टावर नहीं, एयरटेल यहाँ बिल्कुल कटा हुआ बिछड़ा हुआ इलाका है सर, बिल्कुल बिछड़ा हुआ इलाका सर। ये 3 गांव तो बिल्कुल कटे। और हमारा कोई बच्चा बीमार होता है, बीवी बीमार होती है, कुपवाड़ा से बिना हमारे कोई दवाई मिलती नहीं। यहाँ के बीमार हमारे कितना मजदूरी करते हैं। यहाँ क्या ऐसा है, ऐसी किसी को कभी आते हैं कभी आते नहीं हो, आते हैं जब हमारा बीमार कोई मुश्किल होता है, हम उठा के कुपवाड़ा ले जाते हैं। जैसे हमारे किसी फुल गाड़ी ले जानी पड़ती है कुपवाड़ा से बिना या सुगाम बिना, यहाँ हमारे कोई टेबलेट भी नहीं मिल सकती। यहाँ इतना हमारा ऐसी बात। दूसरी बात ये है कि यहाँ कोई ऐसा मुलाजिम वो खुला रहता है कभी कभी। अच्छा, कभी हफ्ते के बाद एक दिन। उसमें कुछ इतनी फैसिलिटी नहीं है, इतनी फैसिलिटी है ही नहीं है वहाँ। बड़े डॉक्टर है ही नहीं है वहाँ, आएंगे हमारा मसला जब। और दूसरी बात ये सर, ये गाँव जो ढेरिया गाँव है, ये सबसे बड़े गाँव है, इसमें कम से कम 60 घर है। लेकिन हमारे को यहाँ अगर घास डालेंगे नीचे, कम से कम हमारे को 1 किलोमीटर इस गाँव में घर घर पहुँचाना है, 20-20 बंदे लगते हैं।
पत्थर उठाएंगे 20 बंदे लाएंगे। हमारे तो गाँव में बिल्कुल रोड नहीं है, बिल्कुल है ही नहीं है रोड, ये तो बिल्कुल कट है। अभी तो चल सकते हैं, ये गाँव बिल्कुल कट है, अभी बर्फ पड़ेगा वहाँ पर रहते हैं वो लोग। ये रोड आई जहाँ पहले जंगलात की रोड थी, वही थोड़ा थोड़ा ठीक करके गए पीएमजी वाले भी। वो पहले रोड निकली थी, ऊपर से थोड़ा ठीक किया, मैग्डम डाला, पता नहीं कितना करोड़ था सर, खुद का नहीं निकाला सर। ये देखो हमें इस रोड का कोई फायदा ही नहीं है सर, बिल्कुल सर, ये जंगलात का रोड था, जंगलात में गेल लाने के लिए अभी भी हमें क्या फायदा है इसका सर, ऊपर घर में जाता ही नहीं, देखो हमारा ऊपर काम रहते हैं लोग सर। सोशल मूवमेंट पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अशोक कुमार बसोत्रा द्वारा एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। सबसे पहले बोलते हुए अशोक कुमार बसोत्रा ने कहा कि अभी भी हाल ही में जज और सब जज की एक चयन सूची जारी की गई, लेकिन अब सूची में एक भी आरक्षित उम्मीदवार नहीं है, जो सरासर कानून का उल्लंघन है। उन्होंने इस पर नाराजगी जताई और मामले का संज्ञान लेकर कार्रवाई की मांग की। आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस एक बहुत ही सेंसिटिव इशू को लेकर हम कर रहे हैं। अभी हाल ही में हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख ने एक लिस्ट 24 सब जजेस की प्रमोशन एज डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के लिए एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को, गवर्नमेंट ऑफ यूटी को भेजी है। और सबसे बड़ी शॉकिंग चीज़ उसमें हमें ये देखने को मिल रही है कि उसमें एससी, एसटी, ओबीसी, आरबीए, एलसी कोई भी रिजर्व कैटेगरी का एक भी कैंडिडेट उन्होंने रिकमेंड नहीं किया है, जबकि संविधान के प्रावधानों के मुताबिक और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स के मुताबिक, खास करके 28 जनवरी 2022 की जर्नैल सिंह वर्सेस लक्ष्मण दास गुप्ता लेटेस्ट जजमेंट में जो प्रावधान दिए गए हैं, जो डायरेक्शंस दी गई हैं सुप्रीम कोर्ट को, वो सारी वायलेट करके ये लिस्ट बनाई गई है। हम ऑब्जेक्शन करते हैं लिस्ट पे और इस मीडिया के माध्यम से एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को ये रिक्वेस्ट करते हैं कि इसे वापस भेजा जाए और विद रिजर्वेशन नई लिस्ट मंगवाकर फिर प्रमोशंस की जाए, अन्यथा हम मास एजिटेशन करेंगे। एसएमपी सड़कों पे उतरेगी। 85% ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो इग्नोर की जा रही है और ये एक बहुत बड़ा संवैधानिक फ्लॉ होगा, कॉन्स्टिट्यूशनल फ्लॉ होगा, अगर इन तबकों को इग्नोर करके ये लिस्ट फाइनल की जाती है। लाइव वायर की खबर अब तक में बस इतना ही। मुझे पूरी टीम को दीजिए इजाजत, तो आप देखते रहिए लाइव वायर। नमस्कार।